क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम उम्मीदवार बनाएगी बीजेपी? विधानसभा चुनाव में गुजरात फॉर्मूले को अपनाएगी बीजेपी? सीएम सहित पूरी सरकार बदलने की तैयारी। चुनाव में भी आधे उम्मीदवार बदलने का तैयार हुआ प्लान। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब गुजरात फॉर्मूले को पूरी तरह से दोहराने की तैयारी कर ली है। यानी सिर्फ सीएम ही नहीं बदला जाएगा बल्कि पूरी की पूरी सरकार ही बदल जाएगी। जो लोग अभी मंत्री हैं उनमें से किसी भी मंत्री को सरकार में जगह नहीं मिलेगी। यानी बीजेपी विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान के नाम पर नहीं बल्कि नए सीएम के नाम पर लड़ेगी। और सीएम पद की दौड़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। सिंधिया को हाईकमान की पसंद बताया जा रहा है। ये दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की तरफ से। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर मोर्चे पर फेल हो गए हैं, इसलिए उन्हें हटाना बीजेपी की मजबूरी हो गई है। साल 2018 में जिस चेहरे को जनता ने नकार दिया उसे फिर 2023 में कैसे जनता के बीच ले जाए, इस बात को लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। और शिवराज के विकल्प के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सबसे आगे चल रहा है। सज्जन वर्मा ने कहा कि 2018 में कांग्रेस की ओर से भी किसी को भी सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस प्रचार अभियान समिति का प्रमुख बनाया गया था। वो 2018 में कांग्रेस के स्टार प्रचारक थे और बीजेपी ने सिंधिया से ही अपना मुकाबला माना था। बीजेपी ने सिंधिया और शिवराज को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में कैंपेन चलाया था, जिसमें सिंधिया शिवराज पर भारी पड़े थे। साफ है कि सिंधिया की लोकप्रियता शिवराज से ज्यादा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भविष्य में मध्य प्रदेश की कमान सौंपकर एक तीर से कई निशाने साधने की तैयारी कर सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद पार्टी में कई बड़े नाम मुख्यमंत्री के रूप में सामने आते रहे हैं, मगर अंदरूनी तौर पर सभी एक दूसरे के खिलाफ भी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर ग्वालियर चंबल रीजन में जरूर थोड़ा बहुत विरोध पार्टी के अंदर हो सकता है, लेकिन बाकी के बीजेपी नेताओं में उनको लेकर कोई नाराजगी नहीं है। और अगर सिंधिया सीएम बन जाते हैं तो ग्वालियर चंबल रीजन में बीजेपी उनके नाम पर ही बढ़त हासिल कर लेगी, क्योंकि यह क्षेत्र सिंधिया का गढ़ माना जाता है। सिंधिया कुछ महीनों पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस में लंबी पारी खेली थी, लेकिन कम समय में उनका नाम सीएम पद के रूप में बार बार सामने आ रहा है, जो प्रदेश में उनकी लोकप्रियता को भी दिखा रहा है। दरअसल सिंधिया की नाराजगी से ही मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को एक बार फिर सत्ता संभालने का मौका मिल पाया, जिस कारण से शिवराज भी सिंधिया खिलाफ कोई फैसला नहीं लेते हैं। कांग्रेस नेता के दावे पर यकीन करें तो इस बार बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जीत पर संदेह पैदा हो रहा है। और हाल ही में पार्टी ने जो सर्वे कराए हैं उसमें भी बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। एक साल में जितने भी चुनाव मध्य प्रदेश में हुए हैं उसमें कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा है, इसलिए बीजेपी हाईकमान के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं और ये बदलाव का संकेत माना जा रहा है। कांग्रेस नेता भले ही दावा कर रहे हों कि मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव होने वाला है, लेकिन सिंधिया ने इस तरह के किसी भी बदलाव से इनकार किया है। सिंधिया ने कहा कि इस समय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जीतेगी और फिर सरकार बनाएगी और शिवराज सिंह चौहान ही सीएम होंगे। सिंधिया भले ही दावा कर रहे हैं कि वो सीएम पद की रेस में नहीं है और बीजेपी सीएम बदलेगी भी नहीं, लेकिन सिंधिया समर्थक नेताओं की माने तो मध्य प्रदेश में कभी भी बड़ा बदलाव हो सकता है। वैसे बीजेपी शिवराज के नाम पर चुनाव लड़ेगी या सिंधिया के नाम पर, या फिर कोई और नया नाम लेकर आएगी, इस पर फैसला इसी महीने हो सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान साफ साफ संकेत दे चुके हैं कि वो इस महीने के आखिर में अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो साफ है कि बीजेपी चुनाव शिवराज के नेतृत्व में ही लड़ेगी, नहीं तो बदलाव के संकेत माने जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।